ओम शांति। आज हम 6 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि जो ज्ञान तुम सुनते हो तुम्हें उस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है और कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं है। बाबा कहते रूठ कर पढ़ाई तुम्हें छोड़नी नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा लेन देन बाबा से है, पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन का काम तुम्हें करना है, शिव बाबा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें अन्य आत्माओं को ज्ञान देना है और कैसे सेवा करनी है उसके लिए विचार सागर मंथन तुम्हें ही करना है। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी कॉलेज है और यहाँ बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, इसीलिए जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें पद अच्छा मिलता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम पूरा फॉलो करेंगे मदर फादर को। माना मम्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया हम भी वैसे पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा ने कहा कि तुमको बहुत मीठा बनना है, गुस्सा कभी नहीं करना। अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो बाबा ने कहा कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना, बहुत मीठा बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए, माताओं का रिगार्ड रखो। बाबा ने आज बताया कि तुम्हें अपना अहंकार नहीं आना चाहिए, तुम्हें अहंकार नहीं करना कि हम सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें माताओं का रिगार्ड रखना है और उनको आगे रखना है। आज की मुरली में प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है, वह आश पूरी कब कर सकेंगे? तो बाबा ने कहा बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं, इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहते हैं कि बाप का नाम रोशन कब होगा? जब तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ करोगे, वैसा बनोगे। बाबा कहे बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी मंदिर बनेगा। बाबा कहते जब तुम नर से नारायण बन जाओगे तुम्हारी भी पूजा होगी, मेरी भी पूजा होगी। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर, अपने आप से प्रण करो हम पूरा ही फॉलो करेंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम पूरा फॉलो करेंगे। गीत है जिस दिन से मिले हम तुम, ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं बच्चों को भाषणा आती है, तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परम पिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम्हारी प्रीत सम्मुख भगवान के साथ लगी है, यथार्थ रीति। बाबा कहते हैं ऐसे और किसी की प्रीत लगती नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान को तो याद करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट याद करते हैं, बिना ज्ञान के, बिना पहचान के। तो यह नई बात है ना, तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे, तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। हम शिव बाबा को भी याद करते हैं, नई दुनिया को भी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी प्रीत नई दुनिया के साथ है, क्योंकि तुम पुरानी दुनिया को भूलने की मेहनत करते हो। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं, सतयुग में निर्विकारी हैं, तो शिवालय कहेंगे ना। सतयुग को क्या कहता है बाबा? शिवालय, क्योंकि वहाँ पावन निर्विकारी आत्माएं रहती हैं। शिव बाबा ही है ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए,
वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ ज़रूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, है ना। वर्तमान में भारत को हिंदुस्तान कह देते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में नाम हिंदुस्तान नहीं है, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में तो कोई मंदिर होता नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं होती। बाबा कहते हैं देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है जो सम्मुख बैठे हैं। इस समय हमारी भगवान के साथ, परमात्मा के साथ प्रीत लगी है, बुद्धि जुटी है, जो कि हमारे सामने बैठा है। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सतचित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। बाबा कहते इस समय भले लोग समझते हैं कि इनकी प्रीत ब्रह्मा से जुटी हुई है, ये ब्रह्मा को याद करते हैं क्योंकि वो फ़ोटो देखते हैं। बाबा कहते लेकिन तुम्हारी प्रीत ब्रह्मा से नहीं जुटी, किसी देहधारी से नहीं जुटी है, परमात्मा से जुटी है। आत्मा सच्चित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सच्चित आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं, अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, है ना। सतयुग के बारे में, त्रेता के बारे में यथार्थ रीति कोई जानता नहीं। बाबा कहते कैसे राज्य लिया, तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। सबकी महिमा अलग अलग होती है। बाबा कहते हैं परमात्मा की अलग है, देवी देवताओं की अलग है, मनुष्यों की अलग है। तो बाबा कहते हैं एक की महिमा दूसरे के साथ नहीं लग सकती। हर एक का कर्तव्य है अपना संस्कार अपने एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवानुवाच मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे। बाबा पूछते थे क्लास में, मधुबन में भी बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि बताओ तुम क्या बनोगे, सूर्यवंशी नारायण बनोगे या चंद्रवंशी, मतलब सतयुग में आओगे या त्रेता में आओगे। कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबर वार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है।
तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे, है ना। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे कोई कोई वकील तो बहुत पैसा कमाते हैं, कोई कोई वकील थोड़ा कम कमाते हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चे भी एक समान रूप से कमाई नहीं करते। कोई कोई बच्चे तो खूब मेहनत करके तख्त पे बैठेंगे, राजा रानी बनेंगे, कोई बच्चे प्रजा में चले जाएंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी हम क्या सुन रहे हैं? बिल्कुल नई बातें सुन रहे हैं, जो हमने शास्त्रों में भी नहीं सुनी, किसी सत्संग में भी नहीं सुनी, कहीं पे भी नहीं सुनी। अभी तुम समझ रहे हो, तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम सेना हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कल भी बाबा कह रहे थे कि बाबा ने तुमको युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। कौन से युद्ध के मैदान में? 5 विकारों के साथ हमारी लड़ाई है। नई बात है ना, गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं, हर एक बात नई है। अब उन्होंने महाभारत में दिखाई है कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगी, लेकिन बाबा कहते पांडव तो किसी से लड़े नहीं। हमारी लड़ाई अंदरूनी लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है। हम बाहर से कोई लड़ाई नहीं लड़ते, ना हमारी तलवार की लड़ाई है, ना बंदूक की लड़ाई है। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई अपने आप से है, 5 विकारों से है। कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है, अलफ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलफ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे तो लक्ष्मी नारायण हैं सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अलफ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलफ ब्रह्मा है। पहले पहले है परम पिता परमात्मा अलफ, पीछे ब्रह्मा को अलफ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अलफ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है, तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है ना। वास्तव में बाबा क्या बताते हैं कि तुम्हारा प्राचीन धर्म तो, असली धर्म तो देवी देवता धर्म है, आदि सनातन। लेकिन हिंदू कह देते हैं जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने कारण कहते हैं सब धर्म एक ही हैं। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सीलान, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि भारत में किसी भी धर्म की आत्मा रह सकती है, यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन दूसरे देशों में तो दूसरे धर्म वालों को रहने नहीं देते। परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को एशलम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं, यूँ तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान रमणीक भी है और गहरा भी है, सबकी बुद्धि में नहीं बैठता, किसी किसी की बुद्धि में बैठता है, मुश्किल से बैठता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाता है, फिर वो तो प्राप्ति करता है बाबा से। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं।
रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाबा कहते अगर तुम्हारी किसी से अनबन हो जाए, ब्राह्मणी से या ज्ञान में चलने वाले किसी भाई बहन से, तो बाबा कहते तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी, नहीं तो रसातल में चले जाओगे। बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है। गीता सुनने का वह पूरे नेम से सुनते हैं, मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज़ पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला तो बाबा की याद से ही खुलेगा। तुम्हें बाबा को याद करना है, 1 घड़ी 2 घड़ी, फिर टाइम बढ़ाते जाना है। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की, तुमको दरकार रहती है। किसको कैसे समझाएं, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। बाबा कहते विचार सागर भी तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें सेवा करनी है, तो तुम सोचते हो कैसे कैसे दूसरों को समझाएं। बाबा तो नहीं करेगा। 1-2 का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणियाँ जो हैं वह फिर भी मुख्य हैं, 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। बाबा क्या कह रहा है कि तुम एजेंट हो, बाबा के एजेंट हो। नंबरवार होते हैं फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं। भल ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। जो भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं, बाबा कहते हैं वो ड्रामा में नूंद होते हैं, लेकिन कराने वाला बाबा ही है। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें, सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। अब बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे तो अच्छा योग लगाते हैं, कुछ थोड़ा कम लगाते हैं। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है। कोई तो स्वदर्शन चक्र खूब फिराता है, बाबा कहते हैं खूब विचार सागर मंथन करता है, बाबा को याद करता है। कोई फिर थोड़ा कम करता है। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे। तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। बाबा कहते तुमको श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है तो तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम बाबा को पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर, मतलब मम्मा बाबा के जैसा पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा तुम्हारा भी गायन होगा। बाबा कहते हैं कि मेरा नाम रोशन करने के लिए तुम नर से नारायण बनो। फिर बाबा कहते तुम्हारा भी गायन होगा और मेरा भी होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्रह ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्रह हप कर लेता है।
अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। अब बाबा के घर में माताएं बहनें आगे हैं तो बाबा कहते तुम्हें भी उनका रिगार्ड रखना है, उनको आगे रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है। ला ऐसे कहता है। बाबा ने माताओं को आगे रखा तो बाबा कहते तुमको भी माताओं को आगे रखना है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है। बाबा कहते अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं तो कायदे सिर चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। बाबा कहते गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। किसी की बात तुमको पसंद नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो। ऊंचते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा कि पढ़ाई रूठकर ब्राह्मणी से कभी भी छोड़नी नहीं है, पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना। अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। बाबा कहते हैं आज की मुरली में वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के, मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करते। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। बाबा कहते हैं कि तुम होली हंस हो तो तुम्हें हंसों की तरह अच्छी अच्छी बातें ही ग्रहण करनी है। जो बातें काम की नहीं है, अस्वच्छ हैं, उनको ग्रहण नहीं करना। पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं होली हंस के अंदर संकल्प भी नहीं आ सकता अशुद्ध। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज की मुरली में स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। ओम शांति।